विधायकों को, माननीय सांसदों को, सब कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को जिस प्रकार से बर्बरता से पीटा गया, उस विषय को हम दिखाना चाह रहे थे। हम अपनी पीठ दिखा रहे थे कि देखिए मेरी पीठ पर भी अभी लोगों को भी ये समझने की जरूरत है, ये नीतीश कुमार नहीं, ये कुर्सी कुमार। पूरा बिहार में लालगंज विधायक का गुंज उठ रहा है। गुंज उठने का कारण क्या है से जान लीजिए कि कल सदन से मार्शल आउट कर दिया गया था इनको। आखिर मार्शल आउट करने का क्या वजह था, क्या कारण था, आइए हम विधायक जी से जानते हैं। देखिए, कल सदन जैसे प्रारंभ हुआ, हमने अध्यक्ष महोदय को परसों जिस प्रकार से सरकार ने बर्बरता के साथ पूरे बिहार से आए हुए लोगों को पीटा था, विधानसभा मार्च में विधायकों को, माननीय सांसदों को, सब कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को जिस प्रकार से बर्बरता से पीटा गया, उस विषय को हम दिखाना चाह रहे थे। हम अपनी पीठ दिखा रहे थे कि देखिए मेरी पीठ पर भी अभी जख्मों के निशान हैं। लेकिन कल सदन के अध्यक्ष ने जो लगातार उनका व्यवहार रहा है सदन के अंदर कि विपक्ष की आवाज को उठने नहीं देना है, विपक्ष की तरफ देखना नहीं है, विपक्ष के नेता का माइक बंद कर देना है, विपक्ष के विधायकों की बात नहीं सुनी जानी है, वही कल उन्होंने आचरण अपनाया और उसके कारण हम सब लोगों को बेल में आना पड़ा और उन्होंने हमको मार्शल आउट कराया, जबरन आउट कराया। बिना बात सुने हुए आपको मार्शल आउट करा दिया गया? जी, यही तो कोरोना है, यही तो हमारा कहना है कि सरकार और सदन के अंदर विपक्ष दोनों की बात सुनने का दायित्व सदन आसन का है, लेकिन आसन एक पक्षीय हो गया है। आसन सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, आसन एक पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से काम कर रहा है। यही इसी बात का तो संघर्ष है। आसन किसी पक्ष का नहीं होता, आसन दोनों पक्ष के मान सवाल को सुनता है, उसके बाद उसको माने पूरे सदन में बताया जाता है। बिल्कुल, आसन से यही अपेक्षा रहती है कि आसन किसी दल का नहीं है। आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति वो निर्विवाद रहना चाहिए, वो पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आसन पर बैठे हुए जो अभी के अध्यक्ष हैं वो एक पक्षीय हैं, वो निर्विकार नहीं है, वो पक्ष ले रहे हैं सरकार का और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि बिहार के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बिहार के अंदर जिस तरीके से क्रूरता के साथ नौजवानों को पीटा जा रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है, शिक्षकों को पीटा जा रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पीटा जा रहा है, इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील परसों ठोक दी गई है। ये सरकार जानी तय है। इस बिहार के अंदर 74 का भी आंदोलन खड़ा हुआ था, 74 में भी जब पूरे देश में इमरजेंसी लगी थी, यही बिहार नेतृत्व किया था और इसी बिहार के लोगों ने पूरे देश से आपातकाल को खत्म किया था। अब तय मानिए, इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और 25 में और 24 में इनको इनकी औकात दिखा देंगे। कहीं न कहीं सरकार की इशारों पे सदन आसन काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, 100% सरकार के। परसों तो एक वीडियो भी आया सामने जिसमें उनसे वो पूछ रहे हैं नीचे ऐसे शासन की ओर से कि क्या करें, बताइए। ऐसा आसन होना चाहिए जो सरकार से पूछे, सरकारी बेंच के लोगों से पूछे, मंत्रियों से पूछे, मुख्यमंत्री से पूछे कि हम क्या करें। इसका मतलब है आप सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये अलोकतांत्रिक है, ये अव्यवहारिक है। इसको आपको चलने नहीं देंगे हम सब लोग। कहीं ना कहीं लचर सरकार की वजह से तो ऐसा नहीं निर्णय लिया जा रहा है बार बार। बिल्कुल, ये सरकार अब चल नहीं रही है, ये सरकार बच रही है, ये सरकार अब कुर्सी बचा रही है, ये सरकार चलाई नहीं जा रही है। ये जो सदन में अभी हो रहा है, कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या तो नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, 100% लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सड़क पर हो रही है, सदन में हो रही है। तो आखिर जनता ने हम सब लोगों को चुनकर भेजा है बैठने के लिए नहीं, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। हम जब तक रहेंगे, शिक्षकों का, नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का, कमजोर लोगों का, जिसकी भी आवाज की जरूरत है उसकी आवाज बनकर सदन में खड़े रहेंगे, चाहे जितना अन्याय आसन की ओर से हो, चाहे जितना प्रताड़ना आसन की ओर से हो, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। न झुकेंगे, न रुकेंगे, न टूटेंगे, संघर्ष को जारी रखेंगे। और अभी जो इससे पहले 2021 में भी ऐसी घटना होती है, उस समय भी मुख्यमंत्री वही रहते, आज भी मुख्यमंत्री होती। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के इशारों पे तो सारे काम किया जा रहा है। बिल्कुल, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई है,
वो गलत हुआ है। लेकिन उस समय आरजेडी के लोगों ने आसन के कुर्सी पर चढ़ करके उसको बूटों से रौंदा था। उस समय के आरजेडी के लोगों ने वहां माइक तोड़ दिया था आसन का। ये कार्रवाई हुई थी। आज तो कोई बात नहीं हुई थी, आज तो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकला, उस पर आपने लाठियां चलवाया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे थे सदन के अंदर, आपने जबरन हम सब लोगों की बात नहीं सुनी, हमको बेल में आना पड़ा। बेल में आने के कारण आप मार्शल आउट कराते हैं, यह अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। दोनों तरफ सरकार, जब भी सरकार होती है विपक्ष ही पिटाती है। आपने ध्यान दिया कि जो सरकार में है उनका एक भी विधायक आज तक नहीं पिटाया, मतलब कि उनका पूरा इशारा विपक्षी को पिटवाना है। देखिए, आरजेडी के लोगों को भी ये समझने की जरूरत है, ये नीतीश कुमार नहीं, ये कुर्सी कुमार हैं। और 40-45 विधायकों को लेकर के व्यक्ति इधर का उधर और उधर का उधर करके अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है और दोनों लोगों को पिटवाने का काम कर रहा है। इसको समझने की जरूरत है। आखिर 25 के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा इस प्रकरण के लेकर? देखिए, जनता देख रही है, जनता तो देख रही है कि बिहार में किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जनता पूरा हिसाब लेगी। 24 में 40 सीटें नरेंद्र मोदी जी के झोली में जाएगा और 25 में पूरे बिहार के अंदर कमल और उससे समर्थक दलों का ही झंडा बुलंद रहेगा। आप देख लीजिएगा। आपने देखा कि जो विधानसभा में हो रहा है उसकी घोर निंदा की जाती है, क्योंकि जो विधायक चुन के आते हैं वही हमारे गांव के समाज के बात उठाते हैं, न कि समाज उठाने जाता है। और जब हमारे विधायक के साथ ऐसा होगा तो समझ सकते कि सरकार कितनी माने निष्ठा पे चल गई है। तब तक के लिए धन्यवाद।